गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चल रहे चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम पढ़ेंगे। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इन लाइंस को जरा देखते हैं। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. दिल्ली स्कूल में राजवीर का एक क्लासमेट है प्रांजल, जो कि आसाम से है। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. जो प्रांजल के पिताजी हैं वो ऊपरी आसाम में एक चाय के बागान के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। और एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड, और प्रांजल ने राजवीर यानी अपने सहपाठी को, क्लासमेट को अपने घर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में बुलाया है, आमंत्रित किया है। तो यहाँ से हम देखते हैं। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय। A vendor called him out in a high-pitched voice. High-pitched means ऊंचे स्वर, ऊंची आवाज में आवाज देना। कौन दे रहा थे? A vendor, एक विक्रेता, जो कि जोर जोर से बोल रहा था, चाय गरम, गरम चाय। He came up to their window and asked चाय साहब। वह उनकी खिड़की तक आया और उन्हें कहा, चाय साहब, अर्थात आप चाय लोगे। गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने इस गर्म पेय को, अर्थात चाय को, सिप करके पिया। अर्थात आवाज करते हुए जब हम चाय को पीते हैं उसे सिप्ड कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उनके डिब्बे में, यानी रेलवे का जो डिब्बा होता है उसे कंपार्टमेंट कहते हैं, और उस डिब्बे में जहाँ वो बैठे हुए थे, अर्थात दोनों फ्रेंड्स प्रांजल और राजवीर, उनमें अधिकांश लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा, क्या आपको मालूम है कि संसार भर में एक दिन में 80,000 से भी ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। अर्थात 80,000 से ज़्यादा कप चाय के पिए जाते हैं। ये जो लेसन है ये बहुत पहले का लिखा हुआ है। अगर आज की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो more than 400 crore people take tea. You means show little surprise. थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए exclaimed प्रांजल। प्रांजल ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो थी जिसमें वो बैठे हुए थे, पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से चली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल वॉज रीडिंग अ डिटेक्टिव बुक, सो ही कवर्ड हिज नोज with that book. प्रांजल ने अपनी नाक को, अब अर्थात उसने अपने सामने एक जासूसी की कहानी से भरी हुई किताब, अर्थात जासूसी की जो किताब होती है, जासूसी कहानियों की जो किताब होती है, उसको अपने आँखों के आगे रखा
और उसका इससे नाक छिप गया, अर्थात ही वॉज पेइंग हिज अटेंशन एंड रीडिंग दैट बुक। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी एक आर्डेंट फैन था। आर्डेंट कहते हैं एक प्रबल, एक प्रशंसक था किसका? जासूसी कहानियों का, जासूस की कहानियों का वह भी एक प्रबल प्रशंसक था। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही वॉज कीनर, वह ज़्यादा उत्सुक था, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, इन सुंदर दृश्यों को देखने के लिए वह ज़्यादा आतुर प्रतीत होता था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह हरा हरा भरा दिखाई दे रहा था। जहाँ तक उसकी नज़र जाती, जब वो रेल के डिब्बे में बैठा हुआ था और वहाँ से वो खिड़की से जब बाहर देख रहा था, तो जहाँ भी उसकी नज़र जा रही थी, जहाँ भी वह दृष्टि डाल रहा था, वहाँ हरा भरा दृश्य उसे दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर बीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली, ग्रीनरी, इससे पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी कहते हैं धान, धान के खेत, गेव वे टू टी बुशेज, मुलायम हरी धान के खेत ने उसके बाद टी बुशेज यानी चाय के पौधों के लिए रास्ता दिया। अब चाय के पौधों के लिए रास्ता दिया मीन्स पहले पैडी फील्ड आए, उसके बाद टी बुशेज आई। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. It was a magnificent view against the backdrop. Backdrop कहते हैं पृष्ठतल को। Of densely wooded hills, घने पेड़ों से आच्छादित पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के पीछे, मान लीजिए ये पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है और इस ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, इस ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, और इस ओर इस पृष्ठतल यानी इस पहाड़ी का जो पृष्ठतल होगा ये होगा ना, इस तरह से। यहाँ चाय के छोटे छोटे पौधे थे, इस ओर चाय के छोटे छोटे पौधे थे। A sea of tea bushes, sea of tea bushes means चाय के पौधों का एक विस्तृत क्षेत्र पहाड़ी के इस पृष्ठतल पर था। स्ट्रेच, फैला हुआ था, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी वहाँ तक मुझे चाय बागान ही नजर आ रहे थे या चाय के पौधे ही नजर आ रहे थे। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing the tiny tea, इन छोटे पौधों को, किन छोटे पौधों को? चाय के छोटे छोटे जो पौधे थे उनको बौना करते हुए। ड्वार्फ मीन्स होता बौना, लेकिन यहाँ पे उनको, उनका जो आकार है भाई, जो लंबे, टॉल, स्टर्डी, मजबूत, शेड ट्रीज, जो छायादार वृक्ष होते हैं, मजबूत और लंबे वृक्ष, ये क्या कर रहे थे? उन चाय के पौधों को और छोटा कर रहे थे। भाई जैसे हम ऐसे यहाँ पे पौधे हैं, चाय के पौधे, और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये पेड़, इन पेड़ों को यदि हम देखेंगे तो ये पेड़ बहुत छोटे दिखेंगे हमें। तो ड्वार्फ मीन्स बौना भी होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा करना है इसका। वो क्या कर रहे थे? इन पौधों को और छोटा दिखा रहे थे अपनी मजबूत और लंबी आकृति के कारण। एंड एमिस्ट द ऑर्डरली मीन्स होता क्रम से, रोज जो लाइनें थी
पंक्तियां थी, किसकी, बुशेज, चाय की जो बुशेज थी या चाय के जो पौधे थे, उनकी जो पंक्तिबद्ध जो लगे हुए थे उनको वो छोटा कर रही थी। उनके बीच में मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, डॉल मीन्स होता है गुड़िया, लाइक मीन्स की तरह, फिगर्स मीन्स आकृतियां, और उनके बीच में उन चाय की पंक्तियों, चाय के पौधों की पंक्तियों के बीच में गुड़िया जैसी आकृति व्यस्त थी। अब व्यस्त कैसे थी वो चाय के पत्तियों को प्लक कर रही थी, तोड़ रही थी। इन द डिस्टेंस, दूरी पर, वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक भद्दी इमारत थी, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, लंबी जो चिमनियाँ थी, अर्थात ऊंचाई जिनकी बहुत ज़्यादा थी, उनसे क्या हो रहा था, स्मोक में से धुआं, वो क्या हो रहा था, बिलो कर रहा था, यानी बाहर आ रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर उत्सुकता से चिल्लाया, उसने कहा, हे अ टी गार्डन, एक चाय का बागान, एक चाय का बगीचा। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट, राजवीर के एक्साइटमेंट को उसने शेयर नहीं किया, अर्थात उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो प्रांजल था उसका जन्म पौधों के, ये चाय के पौधों के बागानों में के नज़दीक हुआ था, अर्थात वह जन्म से, जब वह छोटा था तब से वह इन चाय के बागानों को देख रहा था, इसलिए सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट पेइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स टी प्लांटेशन। ओ दिस इज द टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा ये तो चाय का देश आ गया है। अब चाय का देश का अर्थ क्या है कि यहाँ चाय बहुतायत रूप में मिलती है, अर्थात जहाँ देखो चाय के ही बागान दिख रहे थे उसे। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, आसाम दुनिया भर में चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात चाय के सबसे बड़े बागान दुनिया में आसाम में ही पाए जाते हैं। You will see enough gardens to last you a lifetime. You will see enough gardens. आपको इससे इतने ज़्यादा गार्डन्स, टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे कि यदि आप चाहोगे भी तो अपने जीवन भर इन चाय बागानों को आप देख नहीं पाओगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि इतने ज़्यादा चाय बागान उस क्षेत्र में हैं, यानी आसाम में हैं, यदि आप पूरे जीवन भर उन चाय बागानों का भ्रमण भी करोगे तब भी आप पूरे बागानों को नहीं देख पाओगे। I have been reading as much as I could about tea. मैं चाय के बारे में जितना हो सकता था पढ़ रहा हूँ, राजवीर ने कहा। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज कैसे हुई, लेकिन इसके पीछे कई कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, दंत कथाएं हैं। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियां, कौन से किस्से? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी है जो कि एक चाइना के एम्परर की है, चीन का एक सम्राट हुआ करता था, उसके बारे में है, जो पानी पीने से पहले से उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्रिक्स, एक दिन क्या होता है कि कुछ पत्तियां ऑफ द ट्रिक्स, शाखा, एक टहनी पर कुछ पत्तियां थी और वह बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, एक पात्र में, एक बर्तन में जा गिरी, जिसके नीचे क्या था, आग जली हुई थी, गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर,
और ऐसा हुआ जो बर्तन स्टोव के ऊपर रखा गया था या अंगीठी के ऊपर रखा गया था, उसमें कुछ पत्तियां गिरी और उसने उन पत्तियों ने उस पानी को, क्योंकि पानी पानी तो उसमें बॉईल हो रहा था, उस बॉइल्ड वाटर का फ्लेवर ही चेंज कर दिया। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर। स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल ने उपहासपूर्ण तरीके से कहा, अब मुझे दूसरी कहानी सुनाइए। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वो राजवी कह रहे हैं कि मेरे पास एक भारतीय कथा भी है भाई इस बारे में कि चाय की उत्पत्ति या चाय को कब खोजा गया। बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बौद्ध धर्म में एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु का उल्लेख है जिसने कि कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। ध्यान के दौरान, जब वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशंस करते थे, उस दौरान जो बौद्ध भिक्षु था उनको नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स, अपने भावों को, अपनी जो पुतलियां थी उसको, भाव नहीं, अपनी पुतलियां आंखों के ऊपर जो होती हैं उन्हें काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और उसकी आंख की पुतली के बालों से 10 चाय के पौधे पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ट्रंक वैनिस्ड स्लीप। इन पत्तियों, इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में रखकर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप। क्या होता है, यदि इन चाय की पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाए तो जो उसने क्या किया, उस बौद्ध भिक्षु ने इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला और उसको पिया और उनकी नींद क्या हो गई, गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने आगे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो टी है वो सबसे पहले चाइना में पी गई। एज फार एज बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 BC पहले की बात है, जब सर्वप्रथम चाइना में चाय पी गई। अर्थात 2700 BC मीन्स 2020 प्लस 2700 यानी 4700 से ज़्यादा वर्ष पहले चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया। इनफैक्ट, वास्तव में, वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। उसने फिर कहा कि जो टी है, चाय है और चीनी है, ये चाइना के शब्द हैं, अर्थात चाइना से इनकी उत्पत्ति हुई है इन शब्दों की। टी केम टू यूरोप। टी यूरोप आई ओनली इन द 16th century। 16वीं ही शताब्दी में यूरोप में भी ये चाय आई। कहाँ से? चाइना से। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। और वहाँ इसको दवा के रूप में लिया गया बजाय एक पेय के रूप में। बीवरेज कहते हैं, बेवरेज होता है पानी को छोड़कर जितने भी पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो फॉर्म में होते हैं, जिनको हम पीते हैं, उन्हें बेवरेज कहते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। जो ट्रेन थी वह मरियानी जंक्शन यानी मरियानी जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पहुँची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। बच्चों ने, जो लड़के थे यानी प्रांजल और राजवीर, उन्होंने अपने सामान को इकट्ठा किया एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और वे उस भीड़ युक्त प्लेटफॉर्म की ओर चले गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पिताजी थे, माता पिता थे, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियावाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। प्रांजल के पिताजी ढेकियावाड़ी नामक
जगह पर एक टी गार्डन में, एक चाय के बागान में मैनेजर थे, अर्थात वो उसकी व्यवस्था देख रेख करते थे, प्रबंधक थे वो वहाँ। An hour later, the car veered sharply off the main road. एक घंटे बाद जो कार थी जिसमें वो बैठे हुए थे वो तेज गति से मुड़ी। Veered means turned sharply. तेज गति से मुड़ी of the main road, मुख्य सड़क की ओर। They crossed a cattle bridge. उन्होंने एक चौपाइयों के पुल को पार किया। एंड एंटर्ड धेकियावाड़ी टी एस्टेट, और उन्होंने धेकियावाड़ी नामक जगह चाय के बागान की ओर प्रवेश किया, अर्थात चाय के बागान में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes. On both sides of the gravel road, जो सड़क थी उसके दोनों ओर कई एकड़ तक चाय के बागान थे, अर्थात रोड के दोनों ओर चाय के ही बागान उसे दिखे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और सभी चाय की के जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे, उनको एक सेम आकार, यानी प्रून मीन्स होता है काटना छाटना, उनको सेम एक ही आकार में काटा गया था, अर्थात सभी चाय के पौधों की लंबाई समान कर दी गई थी। जैसे हम भी अपने बिल्डिंग में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम प्रून करते हैं, एक प्रकार की कैंची होती है जिससे हम गोल कर सकते हैं या तिरछा कर सकते हैं, किसी तरह की शेप भी हम उस पौधे या उस पेड़ में कर सकते हैं एक औजार, एक कैंची से। फिर आगे है ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय पत्तियों को तोड़ने वालों का एक समूह विद बम्बू बास्केट्स, जिनके पास बांस की टोकरियां थी। ऑन देयर बैक्स, उनके पीठ पर, जिसको बम्बू बास्केट्स कहाँ उनके पीठ पर थे तो हम उनको कंडे भी कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कंडे होते हैं उसी तरह के उनके पीछे बम्बू बास्केट्स होते हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और जिन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे। एप्रन्स कहते हैं, आपने देखा होगा जो खाना बनाते हैं तो वो एक कपड़ा आगे की ओर गले से नीचे एक कपड़े को पहनते हैं ताकि उनके अंदर के कपड़ों पे, कमीज पे जो खाना है वो ना लगे या उनके अंदर के कपड़े मैले ना हों। तो एप्रन आप समझते होंगे, देखा होगा आपने। तो उन्होंने भी प्लास्टिक के एप्रन, लेकिन उनके जो एप्रन थे वो कपड़े के नहीं होकर प्लास्टिक के थे, उन्होंने वो पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, उन्होंने वो क्या कर रहे थे, अभी अभी जो अंकुरित जो पत्तियां थी या अभी अभी जो नई पत्तियां थी चाय की, उनको तोड़ रहे थे। अब नई पत्तियां इसलिए तोड़ी जाती हैं चाय की क्योंकि जो नई पत्तियां होती हैं वो उसमें ज़्यादा चाय का जो फ्लेवर आता है उसमें ज़्यादा आता है। फ्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को आने के लिए प्रांजल के पिताजी ने गाड़ी की जो रफ्तार थी, स्पीड थी, उसे कम किया, जो ट्रैक्टर जिसको उन्होंने आने के लिए अनुमति दी वो क्या कर रहा था, पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, वह भी चाय की पत्तियों से भरा हुआ था, टू पास, और इस तरह से प्रांजल के पिताजी ने उस ट्रैक्टर को वहां से जाने की अनुमति दी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, मिस्टर बरुआ? तो मिस्टर बरुआ इज द नेम ऑफ प्रांजल्स फादर, तो यानी प्रांजल के पिताजी जो थे वो कौन है, मिस्टर बरुआ हैं। तो वो क्या, राजविद ने क्या कहा, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, क्या यह सेकेंड फ्लश है
या दूसरा चाय की के पौधों का की दूसरी फसल है ये? क्या यह है? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। यह मई से जुलाई तक यह फसल रहती है, चाय की यह फसल रहती है और सर्वाधिक अच्छी चाय यह देती है। कौन सी फसल? जो मई से जुलाई तक पैदा की जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मुझे लगता है कि तुमने चाय के बारे में यहाँ आने से पहले अच्छा खासा नॉलेज गेन किया है, अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया है, अर्थात चाय के बारे में आपने काफ़ी बातें पता की हैं। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने स्वीकृति के साथ कहा, सहमति देते हुए कहा कि हाँ श्रीमान बरुआ, ऐसा ही है, अर्थात मैंने यहाँ आने से पहले चाय के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी जुटाई थी। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जब यहाँ आ गया हूँ, जहाँ मेरे सामने चाय के बागान हैं, मैं यहाँ ज़्यादा सीखूंगा पहले की तुलना में, क्योंकि अब तो मैं उनके सामने सम्मुख हूँ। तो इस लेसन से हमें पहले वाले जो पहला लेसन हमने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा, वहाँ हमने किस तरह से बेकार जो लोग अपने व्यवसाय को चलाते हैं और अभी तक भी उनका जो व्यवसाय है वो चलता जा रहा है, उनके जो वंशज हैं वो अभी उस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। तो वहाँ हमने गोवा के गांव के बेकर के बारे में पढ़ा। दूसरे पार्ट में हमने कूर्ग के बारे में पढ़ा। कूर्ग जो कि मंगलौर और मैसूर के बीच में जो घाटी है उसमें पड़ता है, जहाँ हमारे प्रथम फील्ड मार्शल जो थे जनरल करियप्पा जो थे वो कूर्गी थे। कूर्ग लोगों के बारे में पढ़ा, कूर्ग कैसा है उसके बारे में पढ़ा। और अब तीसरे जो लेसन में हमने पढ़ा कि चाय के बागान जो कि आसाम में है, चाय कब से कब पैदा की जाती है, अर्थात उसका जो क्रॉपिंग का जो पीरियड होता है वो कब होता है, और जो चाय पत्तियाँ होती हैं वो जो चाय पत्तियाँ नव अंकुरित होती हैं वो ज़्यादा फ्लेवर देती हैं, बजाय जो जिसको ज़्यादा टाइम हो जाता है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर हमने इन 3 पार्ट्स में भारत की झलक के बारे में देखा कि भारत के विभिन्न राज्यों में किस किस प्रकार की मुख्य चीज़ें उगाई जाती हैं, मुख्य चीज़ें या मुख्य जो रमणीय स्थल है वो कहाँ कहाँ हैं, और इसके अलावा ट्रेडिशंस भी हमने इनमें देखे हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो लेसन था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये आज कंप्लीट हो गया है। आशा है आप लोग इन 3 पार्ट्स को समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।